नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती होंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। आपका टाइम बहुत कीमती है क्योंकि ये जो समय जा रहा है ये वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी आपकी केवीएस की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी आप टायर 1 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी-थोड़ी अगर इसकी साथ में साथ करोगे ना आप, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी आज के प्रत्यय को स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट रहता है आपका स्त्री प्रत्यय। आज हम ये स्त्री प्रत्यय को हम कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो प्रत्यय वाला टॉपिक है वो सारा कवर हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्ययों में 8 प्रत्यय प्रायोगिक होते हैं। कौन से? टाप, चाप, डाप, गीप, गीस, गीन, ऊं और ती। ठीक है, ये 8 होते हैं आपके। पहला आपका टाप प्रत्यय। कौन सा? टाप प्रत्यय। अजाद्यत स्टाप यानी कि आजादी गण में पठित हर्स्व अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में क्या होता है? आपका टाप प्रत्यय होता है। क्या होता है आपका? टाप। और टाप का क्या शेष होता है? आपका आ। जो आजादी गण है आपकी और हर्स्व अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में आपका क्या बनता है? आपका टाप। यानी कि अज प्लस टाप क्या बना? आपका अजा। एडक प्लस टाप एडका। चटक प्लस टाप चटका। अश्व प्लस टाप अश्वा। कोकिल प्लस टाप कोकिला। सर प्लस टाप सरवा। बाल प्लस टाप बाला। वत्स प्लस टाप वत्सा। होड़ प्लस टाप होड़ा। विलात प्लस टाप विलाता। मेध प्लस टाप मेधा। गंग प्लस टाप गंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रत्यस्तात्कात पुरुषात यदापि अशुभ। ठीक है, प्रत्यांत शब्दों में ककार यानी कि अंतिम क हो तो टाप प्रत्यय लगने पर ककार से पूर्व के हर्स्व ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आपका ई हो जाता है। यानी कि लास्ट में तो क हो और जो क से पहले जो आपका अकार होता है यानी कि बाल ल में आपका क्या है? अकार है। अक्षय में आपका क्या है? अकार है। र में क्या है? आपका ए है। दर्शक स में आपका क्या है? ए है। ज में क्या आपका ए है। जो आपका ये जो आपका क है इससे पहले जो आपका होता है उसको क्या हो जाता है? इसके स्थान पर ई हो जाता है। जैसे बालक प्लस टाप किया तो क्या बन गया? आपका बालिका। शिक्षक प्लस टाप किया तो क्या बन गया? आपका शिक्षिका। कारक प्लस टाप किया तो क्या बन गया? कारिका। दर्शक प्लस टाप किया तो दर्शिका। योजक प्लस टाप किया तो योजिका और मोदक प्लस टाप किया तो मोदिका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पाठक प्लस टाप क्या बना? आपका पाठिका। परंतु यह प्रक्रिया जो आपका एडक है और चटक है इनमें अक है। देखिए इनके लास्ट में क्या है? क है और इससे पहले ए। तो इस जो अभी आपने जो सूत्र किया है इसके हिसाब से तो जो आपका ए है वो आपका क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपके आजादीगण के हैं। ठीक है, आजादीगण के हैं ये शब्द, तो इनके साथ आपका ई का यूज नहीं होगा। तो एडक प्लस टाप क्या बना? आपका एडका। चटक प्लस टाप क्या बना? आपका चटका। ठीक है, शूद्राचाहमत पूर्व जाति यानी कि जाति सूचक शब्द में शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका टाप प्रत्यय हो जाता है। लेकिन यदि शूद्रक शब्द से पूर्व महत शब्द का प्रयोग होने पर जाति अर्थ में भी कौन सा प्रत्यय होता है? आपका गीस। ठीक है, यानी कि ई प्रत्यय होता है। अगर जाति सूचक शब्द है, शूद्र शब्द है, तो उसमें तो क्या लगता है? आपका टाप लगता है। लेकिन अगर आपका शूद्रक से पहले महा यूज होगा तो वहां पे आपका क्या यूज होगा? आपका गीस प्रत्यय। ठीक है, जैसे शूद्र प्लस टाप शूद्रा क्या है? ये जाति सूचक है। शूद्र प्लस गीस क्या बना? आपका शूद्री। इसका मतलब क्या है? ये शूद्र की पत्नी। महाशूद्र प्लस गीस क्या बना? आपका महाशूद्री, यानी कि जाति सूचक है ये भी। लेकिन जाति के साथ आपका क्या लगा? गीस लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसके जो आगे है वो महा है। ठीक है, नोट क्या करना आपको? सूर्य शब्द की स्त्री विवक्षा की जाती है तो चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर सूर्य की शब्द की स्त्री विवक्षा की जाती है तो चाप का प्रयोग होगा। ठीक है, चाप प्रत्यय में भी क्या रहता है? आपका आशेष रहता है। परंतु इस प्रत्यय का प्रयोग विशेष अर्थ में या देवता सूचक अर्थ में किया जाए तो चाप प्रत्यय से निर्मित सूर्य शब्द बनता है।
परंतु यदि सूर्या की स्त्री के रूप में स्त्री विवक्षा की हो तो आपका गीस बनेगा। अगर देवता सूचक होगा तो आपका लगेगा चाप, अगर सूर्य की पत्नी के रूप में आया तो आपका लगेगा आपका गीस। ठीक है, सूर्य से स्त्री क्या लगा आपका सूर्य प्लस गीस क्या बना आपका सूर्य, सूर्य प्लस देवता सूचक क्या बना आपका सूर्य प्लस चाप क्या बना आपका सूर्या। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चाप प्रत्यय, क्या है आपका चाप प्रत्यय। इस प्रत्यय का भी आशीष रहता है। सूर्या देवतायाम चाप वक्तम, यानी कि वार्तिक से सूर्य की स्त्री विवक्षा में देवतावाचक अर्थ में क्या लगता है आपका चाप प्रत्यय होता है, यही हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, सूर्य प्लस चाप क्या बना आपका सूर्य प्लस आ क्या बना आपका सूर्या। सूर्य की मनुष्य जाति की स्त्री कुंती, अर्थात मनुष्यवाचक अर्थ में सूर्य शब्द की स्त्री हो तो वहां पे आपका क्या लगता है आपका गीस लगता है, यानी कि सूर्य प्लस गीस क्या बना आपका सूर्य प्लस ही क्या बना आपका सूर्य। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका डाप प्रत्यय, क्या है आपका डाप प्रत्यय। डाप प्रत्यय का भी आपका क्या रहता है शेष आ। ठीक है, डाबू भाव्या मन्यत्रश्याम। ठीक है, सूत्र से मन और अनो बहुवीरे सूत्र से स्त्री विवक्षा में डाप प्रत्यय लगता है, यानी कि जहाँ पे मन हो, जैसे सीमन है, दामन है, सुचरमन है, सुपर्वम है, पामन है, बहुदीवन है। ठीक है, अगर इनके साथ डाप लगा तो क्या बचा आपका आ। ठीक है, सीमन प्लस डाप क्या बना आपका सीमा, दामन प्लस डाप क्या बना दामा, सुचरमन प्लस डाप क्या बना आपका सुचरमा, सुपर्वम प्लस डाप बना आपका सुपर्वा, पामन प्लस डाप बना आपका पामा, बहुदीवन प्लस डाप बना आपका बहुदीवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गीप प्रत्यय, कौन सा गीप प्रत्यय। इसका क्या शेष रहता है आपका ई, क्या शेष रहता है आपका ई। यह प्रत्यय सदैव स्त्री विवक्षा में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। देखिए हमें ज्यादा कंफ्यूजन गीप, गीस और गीन इनमें होती है। ठीक है, गीप प्रत्यय क्या है आपका उगितश्च, यानी कि उक, का आपने महर्षि सूत्र में किया था उ री लरी क का अपना इत संज्ञा हो जाता है। ठीक है, उक क्या बना आपका उ री लरी। इत संज्ञक शब्दों में स्त्री विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है आपका गीप प्रत्यय। ठीक है, कौन से सूत्र से उगितश्च सूत्र से। क्लियर। स्त्री प्रत्यांत शब्द उत इत संज्ञक है, क्योंकि री की इत संज्ञा हुई है। स्त्री में आपका क्या हुआ री की इत संज्ञा हुई है। मतुप में आपकी किसकी संज्ञा हुई इत संज्ञा हुई आपकी उप की। ठीक है, क्योंकि उ की इत संज्ञा हुई है। कत्वतुम प्रत्यांत में शब्द उत इत संज्ञक है, क्योंकि उ की इत संज्ञा हुई है। ठीक है, उ की इत संज्ञा हुई है तो क्या बना आपका उत इत संज्ञक। ठीक है, ये सुन प्रत्यांत शब्द उत्संज्ञक है, क्योंकि उ की इत संज्ञा हुई है। जैसे भवत प्लस गीप क्या बना आपका भवंती, स्त्री प्रत्यय है इसके अंदर। पचत प्लस गीप पचंती, स्त्री प्रत्यय। रूपवत प्लस गीप रूपवती, ये क्या है आपका मतुप प्रत्यय। श्रीमत प्लस गीप क्या है आपका श्रीमती, मतुप प्रत्यय। देखिए यहाँ पे देखना आप रूपवत, श्रीमत, बुद्धिमत, पठितवत। ठीक है, वत लगाता हो तो आपका क्या था आपका कतवतु था। ठीक है, ये से बचा था को तो आपका कौन सा था आपका ये सुन था। ठीक है, क्लियर। ये ध्यान है ना, जो आपने पीछे भी किया था मतुप स्त्री और कतुप स्त्री प्रत्यय का आपका क्या शेष बता था आपका तय। ठीक है, भवत प्लस गीप क्या बना आपका भवंती। पचत प्लस गीप पचंती। रूपवत प्लस गीप रूपवती। श्रीमत प्लस गीप श्रीमती। बुद्धिमत प्लस गीप बुद्धिमती। पठितवत प्लस गीप पठितवती। महीयस प्लस गीप महीयसी। ठीक है, नोट में क्या करना है आपने, यदि ऐसी स्थिति में मूल और स्त्री प्रत्यय दोनों हो तो मूल प्रत्यय ही उत्तर के रूप में सही होगा। ठीक है, मूल प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय दोनों हो तो आपका जो मूल प्रत्यय है वो उत्तर के रूप में सही होगा। जब स्त्री प्रत्यय पूछा जाए तो स्त्री प्रत्यय विकल्प सही होगा। ठीक है, अगर दोनों दे रखी है मूल और स्त्री प्रत्यय, अगर आपको मूल प्रत्यय ही उत्तर में देना होगा, अगर स्पेशल पूछ रखा है कि स्त्री प्रत्यय पूछ रखा है तो आपका स्त्री प्रत्यय विकल्प में होगा। जब मूल प्रत्यय विकल्प में नहीं है, जब मूल प्रत्यय विकल्प में ही नहीं है तो स्त्री चुनना ही है। ठीक है, अगर दोनों होंगे तो मूल, अगर स्त्री स्पेशल बोल रखा है तो जो आपने गीस चुनना है। ठीक है, जैसे श्रीमती में प्रत्यय क्या है आपका, कौन सा प्रत्यय है श्रीमती में मतुप। ठीक है, अगर श्रीमती में स्त्री प्रत्यय पूछे तो आपका क्या है आपका गीप। क्लियर,
ये वाला क्लियर हो गया ना आपका। अगर श्रीमती में अकेला प्रत्यय पूछे तो आपको जो मेन प्रत्यय है आपका वो बताना है इसके अंदर, मतु प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय पूछे तो आपको जो आपका स्त्री प्रत्यय है गीप वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है आपका वयसी प्रथमी। प्रथम वयोवाची ह्रस्व अकारांत शब्दों से स्त्री विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है, जैसे कुमार प्लस गीप कुमारी, वधूट प्लस गीप वधूटी। यदि अंतिम अवस्था का प्रयोग किया जाए तो गीप प्रत्यय न लगाकर टाप प्रत्यय होगा, यानी कि वृद्ध प्लस टाप के अपना आपका वृद्धा। ठीक है। नेक्स्ट आपका द्विगु। द्विगु समास युक्त संख्यावाची अकारांत शब्दों में स्त्री तो विवक्षा में आपका कौन सा प्रत्यय लगता है? आपका गीप। जैसे अष्टाध्याय प्लस गीप अष्टाध्यायी, त्रिलोक प्लस गीप त्रिलोकी, पंचवट प्लस गीप पंचवटी, त्रिपाद प्लस गीप त्रिपादी। देखिए ये जो त्रिफलक है और त्रियनक है, ये दोनों शब्द क्या है? किसके हैं? आपके अजादी गण के हैं। तो अजादी गण के होने के कारण इनके अंदर आपका टाप प्रत्यय लगेगा, न कि गीप प्रत्यय। यानी कि त्रिफल प्लस टाप क्या बना आपका त्रिफला, त्रैनिक प्लस टाप क्या बना आपका त्रैनिका। यश्च यज प्रत्यांत शब्द में स्त्री विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है, ठीक है। तथा हलस तदिश्च सूत्र से शब्द के यह का क्या हो जाता है? आपका लोप हो जाता है। यानी कि गार्ग्य प्लस गी क्या बना आपका गार्ग प्लस ई क्या बना आपका गार्गी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऋण्यभ्यो गीप, यानी कि जो आपके रिकारांत हैं और नकारांत हैं इन शब्दों में स्त्रीत्व विवक्षा में आपका कौन सा प्रत्यय लगेगा? आपका गीप प्रत्यय। जैसे कर्त्री प्लस गीप कर्त्री। देखिए जो गीप गीस और गीन है इनके अंदर आपका ई ही शेष बचता है, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये जो लेकिन जो आपके सूत्र हैं ये आपको समझने में अलग अलग समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। गीस और गीन के कुछ ही एग्जाम्पल हैं, अगर आप उनको ध्यान रख लोगे तो बाकी में आपका तो गीप ही लगेगा, ठीक है। कर्त्री प्लस गीप क्या बना आपका कर्त्री, हर्त्री प्लस गीप क्या बना आपका हर्त्री, धात्री प्लस गीप क्या बना आपका धात्री, नेत्री प्लस गीप क्या बना आपका नेत्री, होत्री प्लस गीप क्या बना आपका होत्री, दंडीन प्लस गीप क्या बना आपका दंडिनी, ब्रह्मचारिन प्लस गीप क्या बना ब्रह्मचारिणी, सन्यासीन प्लस गीप क्या बना आपका सन्यासिनी, ठीक है। इसके अपवाद क्या है? आपका मन है और अनोहो बहुविधि है, यानी कि अन अंत वाले शब्दों से तथा बहुविधि समास युक्त अन वाले शब्द से भी गीप प्रत्यय नहीं होता है। जैसे सीमन प्लस डाप क्या बना आपका सीमा, इनके अंदर क्या है? आपका मन। देखिए मन है और अनो बहुवीर, जो आपका बहुवीर समास होगा, बहुवीर समास भी जो आपका अम और अन वाले शब्द है उनके साथ आपका क्या नहीं लगता? आपका गीप प्रत्यय नहीं लगता, उनके साथ आपका क्या लगेगा? आपका डाप प्रत्यय। यानी कि सीमन प्लस डाप क्या बना आपका सीमा। देखिए ये जो इसके अपवाद हैं, ये जो आपके लास्ट में न है ना, इसके अपवाद हैं ये, ठीक है। सुचरमन प्लस डाप सुचरमा, दामन प्लस डाप दामा, ठीक है। सुपर्वम प्लस डाप क्या अपना आपका सुपर्वा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे इसके कुछ उदाहरण ही आप याद रख लो, ठीक है, क्योंकि इतने तो याद होंगे नहीं। अगर आप वैसे देख लोगे ना, जैसे क्रूचर प्लस गीप क्या बना आपका क्रूचरी। देखिए मैं मोटा मोटा बता दे रही हूँ आपको। गीप यानी कि इस प्रत्यय में ट की इत संज्ञा हो ढ ए ढ, यानी कि ए अण ए दव्यस यानी कि दव्यस, दधन्य यानी कि दहन, मात्र च मात्र, तय तय, ढक का क्या बचा आपका इक, ढय का इक और कय का ए और कबरप का वर, ठीक है। इन शब्दों के योग में क्या लगता है? आपका गीप प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? आपका गीप प्रत्यय लगता है। जैसे क्रूचर प्लस गीप क्या बना आपका क्रूचरी, क्रूचर प्लस गीप क्या बना आपका क्रूचरी, नदट प्लस डी गीप क्या बना आपका नदी, देवट प्लस गीप क्या बना आपका देवी, सोपर्णे प्लस गीप क्या बना आपका सोपर्णी। ढ प्रत्यांत है ना, ढ प्रत्यांत में जो आपका ढ होगा उसका क्या शेष होता है? आपका ए, ठीक है। सोपर्णे प्लस गीप सोपर्णेय, कौनते प्लस गीप कौनतेई, वैनतेय प्लस गीप वैनतेई, इंद्र प्लस गीप इंद्री, ओत्स प्लस गीप औत्सी, उरुदव्यस प्लस गीप उरुदव्यसी, उरुदहन प्लस गीप उरुदहनी, उरुनात्र प्लस गीप उरुमात्री, पंचतय प्लस गीप पंचतई। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट में क्या है, ठीक है। जो ठक है और ठ है इनका आपका क्या शेष बचता है? आपका इक शेष बचता है ना। तो ये है ना, ये तो आपके प्रत्यय हैं।
ठीक है। अण प्रत्यय का क्या शेष बचता है आपका ऐसे शेष बचता है। प्रत्यय का भी आपका क्या बचता है ऐसे शेष बचता है। ठीक है। और ठक प्रत्यय का क्या बचता है आपका इक। ठय प्रत्यय का भी आपका क्या बचता है इक। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं इनको। ठीक है। कवर प्रत्यय का क्या शेष बचता है आपका वर। ठीक है। अगर ये हो ना आपके ये प्रत्यय हो इन प्रत्यय से अंत हो रहा हो आपका तो उनमें आपका क्या लगता है आपका गीप प्रत्यय लगता है। यादृश प्लस गीप यादृशी, लावणिक प्लस गीप लावणिक और इत्वर प्लस गीप क्या बना आपका इत्वरी। ये लावणिकी है। ठीक है। ठीक है। सेम एट इज आपका ये नेक्स्ट है। नय का न, स्नम का सन, इकक का इ, क्यून का अन, प्रत्यांत शब्दों तथा तरुण और तुलुन शब्द से विस्तृत विवक्षा में क्या होता है आपका गीप प्रत्यय होता है। ये जो गीप प्रत्यय ये आपका थोड़ा लंबा है लेकिन अगर आप गीस और गीन प्रत्यय का आप इनको ध्यान में रखोगे तो ये आपके ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है। स्त्रेन प्लस गीप क्या बना आपका श्रेणी, पोषण प्लस गीप क्या बना आपका पोषणी, साक्तिक प्लस गीप क्या बना आपका साक्तिकी, याष्टिक प्लस गीप क्या बना आपका याष्टिकी, आढ्यंकरण प्लस गीप क्या बना आढ्यंकरणी, तरुण प्लस गीप क्या बना तरुणी, तलुन प्लस गीप क्या बना आपका तलुनी। ठीक है। वर्णात अनुदात ततो पदांतो तो न, यानी कि वर्णवाचक जो अनुदात अंत शब्द तथा तो पद यानी कि उपधा में जिनके तय हो शब्द के प्रातिपदिक से स्त्री विवक्षा में क्या हो जाता है आपका गीप प्रत्यय हो जाता है। यानी कि एत प्लस गीप क्या बना आपका एनी और शब्द के जो तय है उसके स्थान पर क्या हो जाता है आपका न हो जाता है। एत प्लस टाप क्या बना आपका एता, रोहित प्लस टाप रोहिणी, रोहित प्लस टाप क्या बना आपका रोहिता। अगर गीप लगेगा तो आपका जो तय है उसके स्थान पर क्या हो जाता है आपका न या अण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गीस प्रत्यय यानी कि बहुवादिभ्य बहुवादिभ्य यानी कि बहुआदिक गण समूह के शब्दों की स्त्री विवक्षा में विकल्प से गीस प्रत्यय लगता है। इसका ई शेष रहता है। जैसे बहु प्लस गीस क्या बना आपका बहुवी, पंकति प्लस गीस क्या बना आपका पंकति, कपि प्लस गीस क्या बना कपि। ये रूपी लिख रखा है इन्होंने तो क्या बनाइए आपका कपि हो या फिर। ठीक है। अहि प्लस गीस क्या बना आपका अहि, अवनी प्लस गीस अवनी, भूमि प्लस गीस भूमि, शक्ति प्लस गीस क्या बना आपका शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समांगाचोपसर्जनम यानी कि इस सूत्र से प्रादि तत्पुरुष समास यानी कि कोई प्रादि तत्पुरुष समास हो और बहुव्रीहि समास के सामासिक पद के अंत में शरीर का कोई अंगवाची शब्द हो तो स्त्री विवक्षा में क्या लगता है आपका गीस। यानी कि देखिए अतिकेश, चंद्रमुख, सूर्यमुख, इसके अंदर क्या लगा आपका अंगवाची क्या बना आपका केश, इसके अंदर मुख और इसके अंदर मुख तो इनके साथ आपका क्या लगेगा आपका गीस प्रत्यय लगेगा। ठीक है। अतिकेश प्लस गीस तो क्या बना आपका अतिकेशी, अगर टाप लगाते हो तो होता है आपका अतिकेशा। ठीक है। इस पक्ष में टाप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। ठीक है। जातीय स्त्री विषयादयो उपदात उपधात। ठीक है। जातिवाचक शब्दों की स्त्री विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है लेकिन शब्द की उपधा में यह वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर जातिवाचक हो तो उपधा में आपका कौन सा वर्ण नहीं होना चाहिए, यह वर्ण नहीं होना चाहिए। यदि यह वर्ण जाति सूचक शब्द की उपधा में हो तो स्त्री विवक्षा में क्या लगता है आपका टाप प्रत्यय लगता है। यानी कि ब्राह्मण प्लस गीस क्या बना आपका ब्राह्मणी, तट प्लस गीस तटी, कट प्लस गीस कठी, स्त्रिय प्लस टाप स्त्रिया, वैश्या प्लस टाप वैश्या और बरहिल प्लस टाप क्या बना आपका बरहिली। देखिए इसके अंदर ये आ गया ना, इसके अंदर भी ये आ गया तो इनके साथ क्या लगा आपका टाप प्रत्यय लगाना है कि गीस प्रत्यय। ठीक है। जो आपके गीस और गीन है इनके अंदर तो कुछ ही उदाहरण है। ठीक है। कृतात कर्ण पूर्वात यानी कि कर्णवाचक शब्द पूर्व में होने पर कृत प्रत्यय विकल्प से होता है। जैसे वस्त्रकृत प्लस गीस क्या बना आपका वस्त्रकृति, धनकृत प्लस गीस क्या बना आपका धनकृति, धान्यकृत प्लस गीस क्या बना आपका धान्यकृति, वस्त्रकृत प्लस टाप क्या बना आपका वस्त्रकृता, धान्यकृत के साथ टाप लगाया तो धान्यकृता और धनकृत के साथ टाप लगाया तो आपका धान्यकृता। ठीक है। पाणी ग्रहिणी भार्यायाम यानी कि भार्या पत्नी के अर्थ में पाणी गृहीत शब्द की स्त्री विवक्षा में आपका क्या लगता है आपका गीस प्रत्यय लगता है। किससे विकल्प से।
पानी ग्रहित प्लस गी इसके बना आपका पानी ग्रहिती, इसके साथ आप टाप भी यूज कर सकते हो। पानी ग्रहित प्लस टाप क्या बना आपका पानी ग्रहिता। नेक्स्ट है आपका गीन प्रत्यय, यानी कि नरी नरियोर वर्दिश्च, नरी और नर शब्द में स्त्री विवक्षा में आपका गीन प्रत्यय लगता है। ठीक है, नरी प्लस गीन क्या बना आपका न री ई, ठीक है, न आर ई क्या बना आपका नारी। ठीक है, नर प्लस गीन अचौन्त्यादि टी से इसका हुआ। ठीक है, इसमें नर के अंतिम ए की क्या हुई आपकी टी संज्ञा हुई है। ठीक है, सारंगरव वैधि और डीन, यानी कि सारंगरव गणवाची शब्दों की स्त्री विवक्षा में क्या लगता है आपका गिन प्रत्यय लगता है। सारंगरव प्लस गिन क्या बना आपका सारंगरवी, वैध प्लस गिन क्या बना आपका वैधि। ठीक है, इस प्रकार नारंगी सारवरी वैधि इन्हीं में गिन प्रत्यय होता है, सारंगरव वैध और नार यानी कि नरी। ठीक है, इसके बस ये 3 ही उदाहरण है जिसके अंदर आपका गिन प्रत्यय लगता है, ये तो ध्यान ही रह जाएंगे आपको। ती प्रत्यय, इसका ती ही जुड़ता है। युनस्ति युवने, यानी कि युनिस्त युवने शब्द से स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय लगता है, अंतिम न का लोप हो जाता है, यानी कि युवन प्लस ती क्या बना आपका युवती। ऊंग प्रत्यय, इसका ऊ शेष रहता है। ठीक है, ऊंग प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका ऊंग। ठीक है, कुरु प्लस ऊंग क्या बना आपका कुरु। पंचोंग यानी कि पंगोश्च, पंग शब्द की स्त्री विवक्षा में ऊंग प्रत्यय लगता है, जैसे पंगु प्लस ऊंग क्या बना आपका पंगु। ठीक है, यानी कि सुफोरु प्लस ऊंग क्या बना आपका सुफोरु। करभोरु प्लस ऊंग करभोरु, ये लघु ऊ है, ये आपका दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है, लक्षणोरु प्लस ऊंग लक्षणोरु, वामोरु प्लस ऊंग वामोरु। ठीक है, तो जो आज हमारा ये जो प्रत्यय वाला टॉपिक है ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कल हम अपना अलग से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना अव्यय वाला। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर कल अपने नए टॉपिक के साथ, अव्यय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।